Dear students, in accountancy, let us give examples of personal account. तो what is personal account? जब आप गोल्डन रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ोगे तो आप देखोगे कि जितने सारे अकाउंट्स होते हैं बिजनेस में उसको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. तो हम लोग यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं पर्सनल अकाउंट. तो पर्सनल अकाउंट किसको कहते हैं अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाए तो पर्सनल अकाउंट्स आर दोज आर मेंटेन्ड इन द नेम्स ऑफ पर्सन्स, इंडिविजुअल्स, फर्म्स, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन्स और रिप्रेजेंटेटिव फर्म्स एक्सेट्रा. यानी जब किसी व्यक्ति संस्था के नाम से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिप्रेजेंटेट करने वाले नामों से जब जो भी अकाउंट खोला जाता है जो किसी न किसी व्यक्ति या संस्था को रिप्रेजेंटेट करता है, दे आर कॉल्ड पर्सनल अकाउंट. जैसे अब किसी पर्सन का नाम है रोहित, तो रोहित अकाउंट. किसी फर्म का नाम है चंद्रा एंड सन्स, तो चंद्रा एंड सन्स अकाउंट एंड सन्स अकाउंट. कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है सेवा भारती अकाउंट. तो देखिए यहाँ मैं 3 एग्जांपल दिया. पहला रोहित डायरेक्टली पर्सन का, इंडिविजुअल का नाम दिया. चंद्रा एंड सन्स कोई ट्रेडिंग या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस का नाम दिया. सेवा भारती अकाउंट कोई नॉन ट्रेडिंग, नॉन प्रॉफिट सीकिंग, चैरिटेबल या सोशल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया. ये तीनों पर्सनल अकाउंट में आया. इसके अलावा आगे बढ़ते हैं. कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट, लोन गिवन अकाउंट, लोन टेकन अकाउंट. हाँ, लोन लेंगे तो किसी न किसी से लेंगे. राम श्याम बैंक तो पर्सन हो गया, संस्था हो गया. ऐसे जैसे लोन फ्रॉम राम अकाउंट, लोन फ्रॉम SBI अकाउंट, लोन फ्रॉम लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट. तो ये सब सारे के सारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे क्योंकि किसी न किसी फॉर्म को रिप्रेजेंटेट कर रहे हैं. फिर क्रेडिटर्स, डेब्टर्स, फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं. इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, ये भी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आते हैं. एडवांस अकाउंट. फिर IGST पेबल अकाउंट, CGST पेबल अकाउंट. ये क्या है? किसी संस्था को टैक्स पे करना है, इसीलिए ये रिप्रेजेंटेट कर रहा है किसी गवर्नमेंट को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको रिप्रेजेंटेट करता है. SGST पेबल अकाउंट. अगर ये टैक्सेस ड्यूज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नहीं पे किए हैं तो ये लायबिलिटीज हो जाते हैं और ये पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आ जाते हैं. प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट एक्सेट्रा. ये बहुत सारे एग्जांपल मैंने दिया, एनफ है. क्या क्या दिया पर्सनल अकाउंट के एग्जांपल में? कैश अकाउंट, चंद्रा एंड सन्स अकाउंट, कैश नहीं, रोहित अकाउंट, चंद्रा एंड सन्स अकाउंट, सेवा भारती अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट, डेब्टर्स अकाउंट, लोन गिवन अकाउंट, लोन टेकन अकाउंट, देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट, IGST पेबल अकाउंट, CGST पेबल अकाउंट, SGST पेबल अकाउंट, प्रोविज़न फॉर टैक्सेशन अकाउंट. ये सब एक्सेट्रा जो मैंने कुछ आपको दिए, ये सब सारे पर्सनल अकाउंट के कैटेगरी में आते हैं.
तो पर्सनल अकाउंट में भी तो डेबिट क्रेडिट होगा, ये सभी तो बढ़ते घटते होंगे, तो इनको डेबिट करने के लिए, क्रेडिट करने के लिए क्या रूल बनाया गया? तो सपोज कीजिए हम कोई भी अकाउंट बना रहे हैं, वो पर्सनल अकाउंट है, तो उसके दो साइड होंगे, हर एक अकाउंट में दो साइड होते हैं। ये लेफ्ट साइड जिसको डेबिट कहते हैं लैटिन भाषा में, या राइट साइड जिसको लैटिन भाषा में क्रेडिट कहते हैं। तो हमको सीखना कि कब बायां करना है, कब दायां करना है। बायां दायां करना है, बायां मतलब डेबिट, दायां मतलब क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट में रूल गया कि ये जो पर्सन होगा, पर्सनल अकाउंट, चाहे वो रोहित अकाउंट हो, चाहे वो चंद्रा एंड सन्स अकाउंट हो, चाहे वो सेवा भारती हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो, चाहे वो लोन टेकन हो या लोन गिवन हो, जो भी हो, अगर वो रिसीवर रहेगा, वो अकाउंट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उस अकाउंट को डेबिट करेंगे। इधर डेबिट द रिसीवर, ये रूल है इसका। वो अकाउंट अगर आपसे पैसा ले रहा, आपके बिजनेस से कुछ रिसीव कर रहा, तो तब उसको डेबिट कर देंगे। और अगर वो कुछ देने वाला गिवर है तो उसको क्रेडिट कर देंगे, क्रेडिट द गिवर। तो जो पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। जब वो पाने वाला हो तो उसके बाएं में लिखो, जब वो देने वाला हो तो उसके दाएं में लिखो। टेक्निकली डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो ये आपका पर्सनल अकाउंट का रूल हो गया। इसको भी ढंग से समझिए, बुक्स को पढ़िए और फिर उसको अप्लाई कीजिए। थैंक यू।